यात्रा के बाद पहुंचा। काफी यात्रा के बाद लौटा आया हूँ। आज मेरे ख्याल से 200, करीब करीब 230 किलोमीटर चला। लगातार चलते रहते हैं। आप लोगों की प्रार्थना चाहता हूँ। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत तैयारी के साथ आप लोग आए हैं। बाइबल लाए ना सभी लोग? कितने लोग बाइबल रखे हैं? बहुत बहुत सारे लोग रखे हैं। रवीना ने निशात नहीं रखी है। और अनिल राम बाइबल रखा है। वेरी गुड। सृष्टि कुमारी बहुत अच्छी। नोटबुक की भी रखिएगा आप। रजनी बाइबल रखी है। सबको प्रभु आशीष दे। आज हम कवनेंट वाचा, जो पिछले सप्ताह जहां छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ता है। यदि उत्पत्ति आपकी समझ में आ गई, बाकी बाइबल समझने में आसान है। उत्पत्ति का हर अध्याय में बहुत ही गहरी बात छुपा हुआ है। उन गहरी बातों को पवित्र आत्मा में प्रकट करके देंगे। परमेश्वर का सृष्टि का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि क्यों किया? मनुष्य को एदन की वाटिका से क्यों बाहर निकाला? वहां पर क्या परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप दिया था? बहुत सारी बातें भी सीखने को मिलता है। तो ध्यान पूर्वक आपको इन बातों को सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप उत्पत्ति अच्छे से समझ गया तो समझ जाइएगा कि आप आगे की हर अध्याय को, हर पुस्तक को आप अच्छे से समझाएंगे। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। परमेश्वर ने पहला आरंभ किया, उसको कहते हैं फर्स्ट बिगिनिंग कहते हैं। सृष्टि का पहला आरंभ, जिसको फर्स्ट बिगिनिंग कहते हैं। आप हिंदी में कर सकते हैं। हिंदी में अपन इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन, मेरे ख्याल से पहली शुरुआत या पहली आरंभ लिख सकते हैं। जल प्रलय के बाद दूसरा तौर हुआ, उसको सेकंड बिगिनिंग कहता है। या हिंदी में अपन कह सकते हैं दूसरी शुरुआत। पहली शुरुआत जल प्रलय के बाद का शुरू। ये बात आप आज सीखने की कोशिश करिएगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे और आपकी सहायता। हम एक एक करके आपको बताएंगे। आप लिख दीजिएगा, एक और लिखिएगा फर्स्ट बिगिनिंग। हिंदी में क्या कहेंगे अपन? पहली शुरुआत। दूसरी ओर लिखिएगा सेकंड बिगिनिंग। उसको क्या कहेंगे अपन? दूसरी शुरुआत। पहला जितनी कार्य किया सब बर्बाद हो गया, और किसी ने बर्बाद नहीं किया। परमेश्वर ने स्वयं उसको हटा दिया, रास्ते से ही हटा दिया। एक दूसरी शुरुआत का आरंभ किया। उदाहरण से हम आपको 6 बातों को आज बताएंगे, तो आप उसको एक एक करके नोट करिएगा, समझ जाइएगा। उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 7वां पद। उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसका 7वां पद। सभी लोग बाइबल को निकालिएगा और सब अपने बाइबल को खोल के रखिए। जो पढ़ने के लिए कहेंगे आप उसको देखिए अच्छे से, बिना रोक के। मुझे समझा कर जो पढ़ सकता है वही पढ़िएगा। दूसरा अध्याय का 7वां पद कोई पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया
और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम क्या बना? आदम क्या बना? आदम क्या बना? जीवित जीवित प्राणी। प्राणी। जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी कैसे बना? परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका। कहां पर? नतनों में। मट्टी का पुतला बनाकर परमेश्वर ने जीवन दान दिया। जीवन उसकी नतनों में फूका। अर्थात मैं और आप यदि जीवित है तो परमेश्वर की श्वास के कारण है। कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? मैं और आप इसलिए जीवित है, जीवन का श्वास हमारे अंदर चल रही। मेरे साथ कह सकते हैं क्या? इसको म्यूट रखिएगा, कोई डिस्टर्ब कर रहा है उसको म्यूट करिएगा। मैं जीवित है इसका अर्थ जीवन का श्वास जो परमेश्वर ने मेरे अंदर फूंक दिया उसका कारण मैं जीवित। ये पहला सृष्टि की बात। रजी ब्रदर देखिएगा ये कहां पर गड़बड़ है, कोई आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, देखिएगा। सो पहला शुरुआत परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। ये पहली शुरुआत है। अब दूसरी शुरुआत अपन को देखना है 7 अध्याय का 23वां पद। 7 अध्याय का 23वां पद। बाइबल स्टडी इतना इंटरेस्टिंग वाली बात नहीं रहती है ना। बहुत बाइबल उठाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना। बाकी प्रचार क्या है? आराम से मस्त बैठे रहो, सुनते जाओ और आपको गुदगुदी करने वाली बात बहुत सुनाई देगा तो आप एकदम गदगद हो जाएंगे। बीच में आप थोड़ा बहुत तो सो भी सकता है। इसमें ऐसा नहीं चलता। बाइबल आपको उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीवन परमेश्वर की वचन में है। जीवित रखने के लिए मुझे परमेश्वर ने वचन दिया। वो भी सुन लीजिएगा। मनुष्य को शुद्ध करने वाली 3 चीजें होती है, परमेश्वर ने दी। पहला है परमेश्वर का पुत्र नासरत यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। दूसरा है पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता रहता है। तीसरी बात परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। जितनी बार आप परमेश्वर की वचन को सुनेंगे, वचन को पढ़ेंगे, आप पवित्र होते जाएंगे। इसलिए बाइबल को उठा के रखिएगा, पढ़। पहला आरंभ मनुष्य की सृष्टि से हुआ। दूसरा आरंभ परमेश्वर ने मनुष्य को नाश होने से बचाने से आरंभ किया। पहला आरंभ परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि मिट्टी से किया और नतनों में जीवन की श्वास फूंक। दूसरा आरंभ जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने एक परिवार को नाश होने से बचा कर किया। पढ़ेंगे 7 अध्याय 23वां पद। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। पहले आरंभ में परमेश्वर ने
जो कुछ भी रचा अपनी मुंह की शास से और हाथों से जो जो बनाया सबको नाश कर दिया। ये एक परिवार को परमेश्वर ने बचा दिया। पहला शुरुआत मनुष्य की सृष्टि, दूसरा मनुष्य को बचाने की। याद रखिएगा, मैं और आप इसलिए जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, मुझे और आपको बचा के रखा है। एक एक दिन हमारी आयु बड़ा बड़ा कर देता है। डिस्ट्रैक्शन का अर्थ होता है बर्बादी। आपकी आंखों के सामने बर्बादी का आलम है। जहां कहीं देखो वहां पर शांति का पैगाम आपको मिलता है क्या? आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा, टीवी खोल करके न्यूज सुनिएगा, कहीं भी चले जाइएगा, बहुत बुरा हाल है। इस बीच में, इन सबों के बीच में परमेश्वर की करुणा और दया है, मैं बर्बाद नहीं हूं। प्रभु को धन्यवाद देते भी। ये था फर्स्ट फर्स्ट बिगिनिंग एंड सेकंड बिगिनिंग। दूसरा अपन दे देंगे, इसको अपन हेडिंग दे देंगे परमेश्वर का कार्य, एक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एक्शन। ये परमेश्वर का एक्शन। एक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? हेलो, हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य। कार्य। दूसरा, गॉड्स प्रोविजन हम देखेंगे। प्रोविजन को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? प्रावधान। मनुष्य का सृष्टि करने के बाद छोड़ दिया, बोले जैसे जाओ वैसे जीवन बिताओ, ऐसा नहीं छोड़ा परमेश्वर, है ना? जानवर बच्चे को जन्म देने के बाद में, उदाहरण के लिए डॉग, कुत्ता कितना बच्चा पैदा कर देता है ना, और छोड़कर चले जाते। वैसे ही है, मनुष्य भी बच्चा पैदा करने के बाद में कई घर में कोई देखोड़ करके आने, 2 महीने के बच्चे को, नवजात शिशुओं को आगे के सोचकर मनुष्य को बनाए। क्या प्रोविजन रखा उसके लिए। मैं तो सर, मेरा हिंदी अगर कमजोर है, जहां दिखाई देता है आप करेक्ट करिएगा। प्रोविजन, प्रावधान रखा। आपको पढ़ के सुना लेता हूं। पहला अध्याय 29 और 31, 29, 30, 31 पढ़िएगा। उत्पत्ति अपन जब हम पहला बोलेंगे तो समझ जाइएगा, उत्पत्ति का पहला अध्याय है और उसका 29वां पद, और 30 और 31 को पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में हाँ, बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु सांझ हुई, फिर भोर हुआ। ये देखो। यानी मैंने तुमको बनाया हूं, लेकिन जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। ये भोजन वस्तु में एक एक करके बना के दे दिया परमेश्वर ने। क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़
सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वह सब मैंने तुमको दिए हैं, वह तुम्हारे भोजन के लिए हैं। दूसरा अध्याय का 8वां पद को पढ़िएगा आप। दूसरा अध्याय का 8वां पद को पढ़िएगा। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। ये देखिए, परमेश्वर ने खूबसूरत व्यवस्था किया, प्रोविशन बनाया, और उसी बीच में मनुष्य को रख दिया। यह है हमारा परमेश्वर। मतलब इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति पैदा होता है उनको जीवित रखने के लिए उसका व्यवस्था भी परमेश्वर समय पर करता है। केवल मनुष्य के लिए नहीं, केवल मनुष्य के लिए नहीं, सारे जीव जंतुओं के लिए भी परमेश्वर व्यवस्था किया है। यह है हमारा परमेश्वर। अब आप देख लीजिएगा, ये सब व्यवस्था गड़बड़ा गया, अदन की वाटिका भी बर्बाद, उसको बाहर कर दिया परमेश्वर। लेकिन आप 6वां अध्याय का 17 से लेकर 22 तक में देख लीजिएगा, यहां पर जानवरों को मार के खाने के लिए अनुमति नहीं था। इसको ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ पर ये अदन की वाटिका में सब्जी बाजी था, बरबट्टी था, करेला था, फूल गोभी था, पत्ता गोभी था, कैरेट था, क्या बोलना चाहिए, ये सारी बातें थी, है ना। मटर, पनीर, सारी चीजों का व्यवस्था था। लेकिन यहाँ पर चिकन नहीं था, मटन नहीं था, बॉयलर नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर देखो उसका भी व्यवस्था कर दिया। निकालिएगा 6वां अध्याय का 37, 6वां अध्याय करिए, निकालिएगा उसका 17 से लेके 22 तक अपन पढ़ के देख लेते। और जल्दी सुन, जल्दी पढ़िएगा। मैं हाँ। आप पृथ्वी पर जल प्रलय प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। और नो नो, सब जो पृथ्वी पर है, एक सेकंड बेटा। जिनमें जीवन की, जीवन का प्राण है। जीवन की आत्मा है, ऐसा करेक्ट करिएगा आप। जीवन की आत्मा है, आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। और क्या पढ़िएगा, और पढ़िए। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे, और तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। हाँ परमेश्वर की इस आज्ञा अनुसार नूह ने किया। हाँ। यहाँ पर आपको विशेष रूप से इस बात को ध्यान देना है, यहाँ पर नॉन वेज का भी प्रोविजन दे दिया परमेश्वर ने। नॉन वेज भी आप खा सकते हैं। क्लाइमेट के अनुसार इसका खाना बुराई नहीं है। अब क्या क्या खाएंगे उसकी ओर अपन नहीं जाएंगे। परमेश्वर की वचन जो आपको दिखा रहे हैं मैं आपको दिखाते जाऊंगा, क्योंकि पहला शुरुआत में प्रथम सृष्टि नाश करने के बाद परमेश्वर ने दूसरी ओर आगे बढ़ाया और नूह और उसके परिवार को बचा कर रखा और उनके लिए व्यवस्था किया। यहां से इतना आप सीखिएगा। तीसरा, परमेश्वर ने आशीष दिया, गॉड्स ब्लेसिंग्स। हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो आप कहिएगा परमेश्वर का आशीष। आशीर्वाद भी आप बोल सकते हैं और ब्लेसिंग्स भी कह सकते हैं। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, आशीष, आशीर्वाद जिसको अपन कह सकते हैं,
है ना, परमेश्वर ने आशीष दिया। उसको अपन कहां से पढ़ेंगे? पहला अध्याय का 28। पहला अध्याय का 28। आप लोग नोट कर रहे हैं ना, लिखते जा रहे हैं ना? मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, बाइबल को पढ़ा रहा हूं। इसलिए आपको बाइबल को खोल के रखना पड़ेगा, और जो पढ़ने के लिए कहेंगे पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के अध्ययन की श्रेणी में आएंगे। नहीं तो ये प्रचार की श्रेणी में चले जाएंगे। पहला अध्याय का अपन कौन सा पद पढ़ेंगे? 28वां पद को पढ़ेंगे। बेटा पढ़ो। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये देखो, ये है परमेश्वर का आशीष। फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, अपने वश में कर लो। पिछले सप्ताह मैंने इसको विस्तार से कहा था, इसलिए मैं इस बार इसको नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसमें से एक ही बात पर लोग पकड़ लिया, पृथ्वी पर भर गया। 140 से अधिक करोड़ हमारे भारत देश में, हम चाइना से आगे चला गया, यानी पॉपुलेशन में हम लोग आगे हैं, भर गया। लेकिन भूला भला नहीं है, जिस मकसद के साथ परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और पृथ्वी पर रखा, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके लिए समय आने वाला है, अपन सीखेंगे कि ये समय कब है। ये आशीष परमेश्वर ने दी। लेकिन दूसरा अपन 9वां अध्याय का पहला और दूसरा पद में भी सेम चीज रिपीट किया, लेकिन बोले अब तुम किसी को वश में नहीं कर पाओगे, किसी को वश में नहीं कर पाएंगे। 9वां अध्याय निकालिएगा, ऐसे ही लिखा है क्या? 9वां अध्याय निकालिएगा, उसका पहला और दूसरा पद करिए। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। वश में कर दिए जाते हैं। हाँ, ये जो यहाँ पर जो लिखा है ना, दूसरा दूसरा पद में जो लिखा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर कर दिया है। ये अंग्रेजी भाषा में और मलयालम भाषा में आप इसको अच्छे से समझेंगे कि सबड्यू, एस यू बी डी यू ई, सबड्यू शब्द का दूसरा अर्थ है, दूसरा अर्थ है। लेकिन यहां पर डर भय आपसे खाएंगे, जानवर भी आपसे डरेंगे, सांप भी डरेंगे। यहाँ पर हाथी का झुंड आता है तो एक छोटे छोटे लड़के लोग दूर से सीटी बजाता है, चिल्लाता है तो चले जाता है। यानी मनुष्य का डर जानवरों पे है, लेकिन मौका मिलता है तो जानवर छोड़ता नहीं है। जानवर आप आपको अकेले में मिलेगा, मौका मिलेगा तो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। आपको एक बात बताऊं, किसी को बताइएगा नहीं, हमारे यहाँ पर दो तो खरगोश है। 2 दिन पहले मैं घर आया तो मेरी पत्नी बताए हम लोग अस्पताल गए थे। मैंने पूछा क्यों गया था, तो बोले बहू को लेकर के गए थे टिटनस का इंजेक्शन लगवाने। मैंने पूछा क्या हुआ, बोले खरगोश काट दिया। और फिर धीरे से बोलते मेरे को भी काटा था, मैं भी गया थे, लेकिन डॉक्टर मुझे बोला कि मत इंजेक्शन लगाना। क्योंकि खून नहीं आया। एक खरगोश भी आपकी आवाज को सुनकर डर जाते हैं, लेकिन मौके की तलाश में है कि कब आपको काटे। यह है इसका अर्थ।
ये याद रखिएगा आप। अब अपन आ जाते हैं चौथी बात में, गॉड्स प्रोहिबिशन जिसको कहते हैं। प्रोहिबिशन को हिंदी में अपन क्या कहेंगे? प्रोहिबिशन को, प्रोहिबिशन को अपन उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? यहाँ पे वर्जित, वर्जित करना, निषेध। यानी खाओ पियो मस्त रहो, भूलो फलो, जानवर तुमसे डरेंगे, वो भाग जाएंगे, सारी बातें हैं, लेकिन एक प्रोहिबिशन भी दिया। प्रोविशन के साथ साथ प्रोहिबिशन भी दिया। प्रोविशन मतलब आपके लिए व्यवस्था किया, आपका प्रावधान आपके लिए किया, साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा ये काम मत करना, ये काम मत करना। निषेध जिसको अपन कह सकते हैं, वर्जित कर सकते हैं, वर्जन कह सकते हैं इसको अपन, है ना? तो आप इसको देखिएगा, ये कहां पर लिखा है ऐसा, आप पढ़िएगा उसको 2 का 16 पढ़िएगा तो, उत्पत्ति 2 का 16, उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 16वां पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू हाँ वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना हाँ खटके खा सकता है, हाँ पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका हाँ फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस हाँ दिन का फल खाएगा उसी हाँ। दिन आप मर जाएगा। ये इधर ध्यान से सुनिएगा आप, सब कुछ आपको दे दिया, लेकिन एक काम करने से मना कर सब कुछ दे दिया। थोड़ा सा थोड़ा सा रो करके आप थोड़ा सा सोचिएगा, मैं और आप भी तो ऐसे ही है ना? क्या हम उनसे अलग है? एक बहन तो खूब गाली दे रही थी, किसको? आदम और हव्वा को। मैं होता तो ऐसा नहीं करता, क्या क्या कर बैठी, उसके चलते क्या परेशानी हुआ। लेकिन उनकी पति से पूछो, ये तुम्हारी बात मानता है क्या? हम्म? जो चीज मनाही है वही बच्चे करते हैं। जिस चीज को करने के लिए मना करके रखो, आप याद रखिएगा वही वो करेगा, वही करेगा। यहां भी ऐसे ही हुआ। परमेश्वर ने कहा सब कुछ तुम्हारे लिए, बरबट्टी खाना हो, भिंडी खाना हो, लौकी खाना हो, कुमड़ा खाना हो, संतरा खाना हो, और क्या क्या बोलता है, पपीता खाना हो, केला हो, बड़ा केला, छोटा केला, और क्या बोलना चाहिए, सब कुछ खा लो। लेकिन ये जो पेड़ दिख रहा है ना, वही रहने दो उसको, और दिखने उगने में सब अच्छा है, लेकिन उसको मत तोड़ के कर। लेकिन उसी की, अब आप देख लीजिएगा, दूसरे, और मैंने सेकंड बिगिनिंग में ये बात नहीं आया, वहां लिखा हुआ है दूसरे का खून न करना। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? डू नॉट शेड द ब्लड ऑफ एनी पर्सन। हिंदी में क्या कहेंगे? 9वां अध्याय का 5 और 6। देख लीजिए बात कहां से बदल रही है, ये आपको जानना जरूरी है। कौन सा अध्याय? 9 का 5। हाँ बोलिए। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू हाँ पढ़िए। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। हाँ ये देख लीजिएगा, वहां पर प्रोविशन दिया, इसके बाद प्रोहिबिशन दिया, मतलब ये चीज करने के लिए मना किया। यहां पर वो चीज नहीं रहा, यहां पर कह रहे हैं खून मत करना, खून मत करना। कारण क्या है? खून इसलिए, खून इसलिए नहीं करना, खून इसलिए नहीं करना, मैं अपने स्वरूप और सादृश्य में मनुष्य को बनाया। मनुष्य मेरा संतान है, मैं
अपने स्वरूप में उसको बनाए हैं, अपने सादृश्य में उसको बनाए हैं। उसका अर्थ क्या है हम किसी दिन आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। और कहा मनुष्य का प्राण खून में है, लहू में है। मनुष्य का प्राण कहां पर है? लहू में है। लाइफ इज इन द ब्लड। मनुष्य का प्राण जो है मनुष्य के शरीर की लहू में है। इसलिए कहा कि खून मत करना, मेरे बनाए हुए मनुष्य का हत्या मत करना। यह है मनाही। ये आपकी समझ में आ रहा है? आप लोग लिख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? मैं अपने से बोल रही कि बाइबल से बोल रहा हूं? बाहर से एक भी बात आपको नहीं बताऊंगा। बाइबल की वो बाइबल से समझना है ना। अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था प्रोहिबिशन जिसको कहते हैं, ये वर्जित। आप किसी का हत्या नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य का हत्या आप नहीं कर सकते। लिखा है निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य का प्राण का पलटा मैं एक एक भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। यह है जल प्रलय के बाद का आदेश जो न करने के लिए कहा है। इसके बाद में परमेश्वर चेतावनी देता है, चेतावनी देता है। दूसरा अध्याय का 17 पद, उसको अपन कह सकते हैं वार्निंग। क्या कह सकते हैं? ये वार्निंग है, गॉड्स वार्निंग जिसको कहते हैं अपन। दूसरा अध्याय का 17वां पद, दूसरा पर अध्याय का 17वां पद पढ़ेंगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये चेतावनी है, ये चेतावनी है। कुछ लोग बोलता है जब परमेश्वर को मालूम था ऐसा होने वाला है तो फिर ऐसा क्यों किया? है ना, ऐसा बोलता है ना। पाप, परमेश्वर को ऐसा नहीं करना है। मैंने परमेश्वर से बढ़कर वो सोचने लगता है। परमेश्वर उसके सामने बौना है। ये आदमी उसको बुद्धि दे रहे हैं कि परमेश्वर को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। परमेश्वर को ज्ञान दे रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं तो अपने लिए ये करने से बचे रहना, नहीं तो क्या हो जाएंगे? अवश्य उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं नाम नहीं बताता हूं, जगह भी नहीं बताएंगे, आप लोग जान जाए। एक मेरे साथ कार्य करने वाला मित्र मसीह है, विश्वासी है, अच्छे, मुझसे कहा कि ब्रदर हॉस्पिटल में चलना है। एक नाम ले लूं क्या? मैं टेम्प्ट हो रहा हूं बोलने के लिए। नाम बदल के भी नहीं बोल सकता है, ठीक है। एक हमारे दोस्त है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, अस्पताल में भर्ती है। उसके लिए अपन को प्रार्थना। मैंने बोला प्रार्थना करने का अवसर मिल रहा है तो अपन जाएंगे हॉस्पिटल में। मैं उसके साथ में गया। वो प्राइवेट वार्ड में था। दरवाजा खोला, अंदर गया, हम दोनों को देख के बहुत खुश हुआ।
मैं परमेश्वर की वचन से उनको बताने लगा, अन्य जाति में से है। और मैंने उनको समझाते समझाते एक एक करके बता रहा था। इतने में उसने तकिया उठाया और एक तो डबिया निकाला और सीधे सीधे डबिया खोली और पलटा और मारने लगा चूना लगाकर। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस साहब मुझे प्रार्थना करने के लिए लेके आए थे उसने कहा था इस व्यक्ति के मुंह में कैंसर है, इसलिए प्रार्थना करना। अब मैं ये देख रहा हूं, ये डबिया खोल करके कहनी जिसको कहते हैं निकाल करके हाथ में चूना लगा के पीट रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरे को डाउट हुआ, ये तो बोल रहा है कि इनके मुंह में कैंसर है, ये कहाँ डालेगा कैंसर वाला मुंह में। कहीं नहीं, समझ रहे हो? आप लोग कोई खाता नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं। कितने लोग खैनी नहीं खाते हैं? वाह, कोई हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब सब खाते हैं, है ना? कितने लोग खैनी नहीं खाते हैं? कोई हाथ नहीं उठाया। तो मैंने अगले आदमी से पूछा, भैया जी आपने मेरे को ले आए कि सांप के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन ये पीठ उनके सामने पूछा, ये हाथ में ये क्या पीट रहा है? अगला कैंसर पेशेंट क्या बोला मालूम है? साहब यहाँ कैंसर है, ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ कैंसर है, यहाँ नहीं है। समझ रहे आप? डॉक्टर ने मना किया, इसका सेवन करने से कैंसर हो सकता है, मुंह सड़ सकता है, इलाज मुमकिन नहीं है बचाना। इतना बोलकर समझाकर कितने बार उसको समझाया होगा, आखिरी में वो ही हुआ जिसका जो नहीं होना चाहिए था कैंसर, उसका आ गया। लेकिन तभी नहीं छोड़ रहे वो आदमी, बोलता है यहां कैंसर है, यहां नहीं है, इधर लगाता हूं बोले। समझ में आ रहा है आप लोगों की? परमेश्वर ने कहा ये जो दिख रहा है ना कहीं नहीं, इसको तुम मुंह में दबाओगे, इसके अंदर जहर है, छेद हो जाएंगे तुम्हारी गाल, तुमको कैंसर का बीमारी होगा। सुना है क्या? नहीं सुना। वो व्यक्ति मेरे ख्याल से 1-2 महीना सड़क कर खत्म हो गया। मेरे को दुख होता है ऐसा बताने के लिए, ऐसा नहीं होना था, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर को सिखाता है ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। अरे परमेश्वर ने तो बोल दिया ना, तुम इसको खाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निश्चित, निश्चित ये बीमारी तुमको होगी, तुम नाश हो जाएंगे, तुमको बहुत दिक्कत आएगा। अब आप देख लीजिएगा 9वां अध्याय का 5 देखिएगा, यहां भी वार्निंग दे रहे हैं, यहां भी वार्निंग दे रहे हैं। दूसरा अध्याय का 17वां पद में वार्निंग दिया। वार्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? हेलो? चेतावनी। चेतावनी, चेतावनी दिया। और यहां देख लीजिएगा आप, 9वां अध्याय का 5वां पद में भी वार्निंग है। जल्दी उसको निकालिए क्या बेटा, जल्दी से। और 9 का 5। निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला मैं लूंगा। पलटा लूंगा। इधर देखिए, इधर देखिए, ये चेतावनी है। इसलिए आप देख लीजिएगा, एक जगह बम्बार्डिंग हो रहे हैं, 100 आदमी 150 आदमी मर रहे हैं, दूसरे क्षण दूसरा कंट्री उसके ऊपर बम्बार्डी कर रहे हैं, 250 को मार दे रहे हैं। रोक पा रहे हैं क्या? हेलो? रोक पा रहे हैं? इसी प्रकार सारी मृत्यु के ऊपर थोड़ा सा ध्यान डालिएगा। स्वाभाविक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्वाभाविक बीमारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं।
आप ये मत समझिएगा सारी बातें इसलिए हो रही है, याद रखिएगा, आप बाउंड्री पार करोगे, जो क्रॉस लाइन जिसको कहते हैं, बाड़ी जिसको अपन कहते हैं, अपनी सीमा से बाहर परमेश्वर को, हाँ, चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, उसका प्रतिफल यहां मिलेगा। छठवीं बात, गॉड्स इवैल्यूएशन कहते हैं, इवैल्यूएशन अंग्रेजी में भी आप लोग लिखिएगा, परमेश्वर मूल्यांकन करता है। क्या करते हैं? हेलो, क्या करते हैं? बीच बीच में आप लोग भी मेरे को बताया करो ना, क्या करते हैं? मूल्यांकन। मूल्यांकन। मूल्यांकन करता है परमेश्वर, मूल्य, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करना, जांचना जिसको कहते हैं, मूल्यांकन करता है। मैथ्यू सर, उसकी पत्नी दोनों क्लास में पढ़ाता है, एग्जाम के टाइम पे, परीक्षा के टाइम में मूल्यांकन करता है। क्या मूल्यांकन करते हैं? क्या मूल्यांकन करते हैं? इनके क्लास में जितने बच्चे लोगों को इन्होंने साल भर पढ़ाया, वो सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इनकी दिमाग में कुछ बैठा है कि नहीं बैठा, इसका मूल्यांकन मैथ्यू सर और पत्नी बैठ के करते हैं साल में। इसी प्रकार परमेश्वर का भी मूल्यांकन होता है। आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं? मूल्यांकन करता है परमेश्वर ने, सब कुछ बनाया, इसके बाद मूल्यांकन किया। मूल्यांकन क्या था मालूम है? इट इज वेरी गुड। पहला अध्याय के 31 पद में देखिएगा आप, पहला अध्याय का 31वां पद में देखिएगा, इट इज वेरी गुड। हाँ, तब हिंदी में परमेश्वर जो कुछ हाँ, बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। मेरे साथ में बोलिए, बहुत ही अच्छा है। यानी कुमार रावटे बहुत ही अच्छा है, अर्जुन भास्कर बहुत ही अच्छा है, रंजीत खरे बहुत ही अच्छा है, सुप्रिया श्रीनेत बहुत ही अच्छा है, जूली सूर्यवंशी अच्छा है। बिगड़ा कब? नहीं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। परमेश्वर की नजर मनुष्य की नजर जैसा नहीं है। जरा सा भी खोट नहीं था परमेश्वर की सृष्टि में। धन्यवाद दो प्रभु को, जरा सा भी खोट नहीं था, कहीं भी दाग, झुर्री, कलंक नहीं था। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखा और कहा, इट इज वेरी गुड। हेलो, मेरे साथ बोलेंगे क्या? इट इज वेरी गुड। अंग्रेजी में बोलिए तो सब, इट इज वेरी गुड। इज वेरी हाँ, गुड। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको उसको उल्टा सिखाता, उल्टा। 8वां अध्याय का 21वां पद पढ़िएगा तो, 8वां अध्याय का 21वां पद। इस पर यहोवा ने हाँ, सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, हाँ, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। हाँ, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा हाँ, ही होता है, तो हाँ, भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा हाँ। उनको फिर कभी ना मारूंगा। ह्यूमैनिटीज हर्ट इज इविल। अब मैं अभी तक आप जो समझ के रखा, उसका उल्टा आपको समझा रहा हूं। इधर देखिए,
कई पादरी लोग प्रचार करते समय, छोड़िए, हाल में एक विवाह में यानी शादी में संदेश देने के लिए मुझे बुलाया गया। यहां से मैं शादी का संदेश देने के लिए गए थे। प्रभु की दया से मैं एक संदेश भी दी। मेरे बाद जो पादरी साहब, वो ऐसा बोलना गलत तो नहीं हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रहे तो, हर कोई बात, नाम तो नहीं ले रहे। वो पादरी साहब मेरे बाद शादी करा रहा था। उसने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा कि मनुष्य अच्छे हैं, यानी बच्चे पैदाइश ही अच्छे होते हैं। कहा पीपल आर गुड, कहता है अंग्रेजी। मैं घबरा गया, क्योंकि परमेश्वर की वचन से ठीक खिलाफत कर रहे हैं वो। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े जितने आपको नेता मिलेंगे, काउंसलिंग करने वाले मिलेंगे, साइकाट्रिस्ट मिलेंगे, सबके मुंह से एक ही बात निकलता है, बेसिकली मैन इज गुड, कहता है ना मैथ्यू सर? बोलते हैं ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन संगति बिगाड़ दिया, बोलता है। मैथ्यू सर अपने क्लास के एक शरारती बच्चे को पकड़ा तो दिया उसने, है ना, डंडे से उसको अच्छे से दी। अब कंप्लेंट हो गया, उसके माँ बाप आए, इन्होंने कहा कि ये बच्चे ने ऐसा ऐसा किया। माँ बाप क्या कहते हैं मालूम है? मेरा बेटा तो इतना अच्छा है सर जी, लेकिन इसका दोस्त लोग इसको बिगाड़ दिया। इसको बिगाड़ने का जिम्मा किसको दिया दिया? हेलो, इसको बिगाड़ने का जिम्मा किसको दिया? दोस्त दोस्तों लोगों को को। दे दिया। दोस्तों को दे दिया। मेरा बच्चा अच्छा है। मेरा बच्चा, देखो रजनी तुरंत बोल, वही अपने मुंह से बोल रहे मेरा बच्चा अच्छा है। सभी लोग बोलता है मेरी बच्चा अच्छा है, सब अच्छा। प्रचारक भी बोलता है मैन इज गुड। बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उल्टा बोलता है। क्या बोलता है? यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुराई होता है। तो मैन इज गुड और मैन इज इविल। हेलो, एक आध आदमी तो बोलो कम से कम, मैन इज गुड और मैन इज इविल। मैनी सीबल। मैन इज इविल। बाकी लोग बोल रहे, बाकी बाकी किसी की समझ में नहीं आ। भैया जो को बच्चा पैदा होता है ना, वो इविल है। मेरे को डांटिएगा नहीं आप। कल रायपुर आएंगे तो डंडा लेके मत आइएगा मेरा बच्चा अच्छा है, ये पादरी बोल दिया गलत है। मैं आपको अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह बुराई होता है। इसी के कारण उद्धार की जरूरत है मनुष्य को। हेलो, इसी के कारण मन परिवर्तन की जरूरत है। मनुष्य क्यों मन फिराने के लिए कहा गया परमेश्वर के वचन में? मनुष्य अच्छे होते तो प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर आकर मनुष्य बनकर, एक दास बनकर क्रूस पर बलिदान होने की जरूरत नहीं था। प्रभु यीशु मसीह लोगों को, हाँ, जो कुछ खोया था वापस दिलवाएं। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं, क्या कौन सा कहते हैं? बोर्न अगेन। अंग्रेजी में कहिए बोर्न अगेन। उसको हिंदी में अपन क्या कहेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? नया जन्म। नया जन्म। बोलिए मेरे साथ में, नया जन्म। इसलिए हम लोग नया बार बार लोगों को जन्म। समझा रहे हैं कि उद्धार पाओ, नया जन्म प्राप्त करो। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है जो कुछ भी बचपन से
मनुष्य के हृदय के अंदर उत्पन्न होता है वो बुरा है, ईविल है। इसी कारण इस मन को जब बदल जाते हैं, ये बुराई के जगह में अच्छाई आ जाती है। इसीलिए उद्धार पाना जरूरी रहता है। हेलो, अच्छे को अच्छा बनाने के लिए नहीं आए प्रभु यीशु मसीह। इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छों को बनाने के लिए। इसलिए कहा मैं किसके लिए आया हूं, मैं किसके लिए आया हूं? हाँ, भले चंगे वालों के लिए नहीं आया, मैं किसके लिए आया हूं? बीमारों के लिए आया हूं। 99 धर्मियों से बढ़कर है एक पापी। बाइबल में लिखा है कि नहीं? 100 भेड़ में से एक गायब होने के कारण उस शेपेर्ड, चरवाहा ढूंढ के गया। कहता है 99 धर्मी है, अपने आप को धर्मी कहता है नहीं वो। है नहीं, धर्मी है नहीं, लेकिन एक कहता है मैं पापी हूं। जो पापी उद्धार पाता है उस दिन स्वर्ग में बैंक्वेट होता है। गिडियन के मैथ्यू सर, गिडियन का सेक्रेटरी है मैं रायपुर का, और गिडियन का साल में एक बार मैथ्यू सर सबको बुला के खाना खिलाता है, और जबरदस्त खिलाता है। उसको कहते हैं पास्टेज अप्रिसिएशन बैंक्वेट गए। खुशखबरी आपको बता दूं, जिस वक्त एक पापी उद्धार पाता है, स्वर्ग में एंजल्स अप्रिसिएशन बैंक्वेट होता है। क्या बोलते हैं? एंजल्स। आप पूछेंगे बाइबल में लिखा है क्या? ये भाषा नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है एक पापी उद्धार पाने से स्वर्ग में, हाँ, स्वर्ग दोनों के बीच में क्या होता है? बोलिए ना। आनंद मना जाता आनंद। 5 बात आपने देखा, नहीं 6 बात आपने देखा। सातवां के लिए समय है क्या मैथ्यू सर? कि रुक सकते हैं आप लोग 2-4 मिनट, कि गुड बाय बोल दें? रुक सकते हैं, रुक सकते हैं। एक आदमी से नहीं यार, कम से कम 2-4 तो हाथ उठाए। रुक सकते हैं सर। रुक सकते 2, हैं अंकल। 3। 10-15 मिनट रुक सकते हैं। अरे वाह। मेरे को वैसे भूख लग रहा है, लेकिन छोड़िए, जब आप 15 मिनट मेरे को मोहलत दे दिया है तो मैं उसका फायदा उठा लेता हूँ। ठीक है। 7वीं बात, कवनेंट। नोट करके रखिएगा, गॉड्स कवनेंट लिखिएगा। थोड़ा सा आपको मैं उसको उसको समझा देता हूँ। गॉड्स कवनेंट वाचा, ये वाचा को समझना बहुत जरूरी है, जरूरी है। थोड़ा मैंने आउटलाइन बता देता हूँ आपको, इधर देखिएगा। बाइबल में कॉन्ट्रैक्ट, मेमोरेंडम, एग्रीमेंट, प्रोमिसरी नोट, बॉन्ड, रिटर्न प्लेज, ये सब लिखा हुआ। हिंदी में मैं कह देता हूँ, बाइबल अच्छे से पढ़िएगा। अनुबंध के बारे में लिखा है, समझौता के बारे में लिखा है, लिखित प्रतिज्ञा के बारे में लिखा है, वचन पत्र के बारे में लिखा है, प्रतिज्ञा पत्र के बारे में लिखा है। ये सब आपको मिलेगा। रुक रुक करके बोलूं, कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दिखाई देगा, मतलब ठेका लेना, ठेका जो होती है ना, ठेका दिया जाता है। अनुबंध, अनुबंध को अपन क्या कह सकते हैं? इसको समझौता, एग्रीमेंट। और लिखित प्रतिज्ञा, वचन पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, ये सारी बातें वाचा में नहीं आता है। ये सब वाचा में नहीं आता। वाचा मतलब कवनेंट। इसका थोड़ा सा आपको बता दूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर
दुर्बल मनुष्य के पास उतर कर आके उनके साथ वाचा बांध लेते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ताकतवर परमेश्वर, एक भूख में गिरने वाला है मनुष्य, कमजोर है, हर तरफ कमजोर है मनुष्य। उस कमजोर मनुष्य के पास आकर अनकंडीशनल कवनेंट, कवनेंट दो तरह का होता है, एक कंडीशनल होता है, दूसरा अनकंडीशनल होता है। कंडीशनल को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, कंडीशन लगाया है मतलब शर्त। शर्त लगाया है, यानी ये शर्त पूरा करोगे तो ये पूरा होगा। यहां ऐसा कुछ नहीं, यहां पर सीधे सीधे परमेश्वर ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूं। क्या वाचा था इसको नोट करिएगा, ये देख लीजिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट नहीं है, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है। ये सब याद रखिएगा आप लोग, उसका सबका अर्थ अलग अलग है, उसको विस्तार से एक एक आपको समझना जरूरी है। यहां पर ताकतवर परमेश्वर बलहीन मनुष्य के पास आकर उस स्तर में आ गया और कहने लगा, स्तर का मतलब उसके स्वभाव की बात नहीं, नीचे लेवल पर आ गया और मनुष्य के साथ बिना शर्त के एक वाचा बांधता है। क्या वाचा है? क्या वाचा बांधा है? निकालेंगे 8 अध्याय के 21वां पद और 22। 8 इस पर अध्याय का, हाँ इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, हाँ मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। हाँ यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन हाँ से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही हाँ होता है, तो हाँ भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है हाँ वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब हाँ से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब हाँ तक बोने और कटने के समय, ठंड और तपन, धूप हाँ। काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। अब 9वां अध्याय का 11 पद को भी पढ़िए, 9 का 11। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल जल प्रलय ना होगा। हाँ 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 हाँ, पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। वाचा और वाचा का चिन्ह, वाचा और वाचा का चिन्ह। वाचा क्या है? वाचा क्या है? बोलिए, वाचा क्या है? जो कोई तो बोलो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कमजोर मनुष्यों के साथ बांधता है वो वाचा। बेटा यहां पर क्या वाचा बांधा है? कि परमेश्वर अब फिर कभी मनुष्यों को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। नष्ट नहीं करूंगा। इसके बाद, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। यह वाचा में है। इसी कारण जो है ना आज खाना खा पा रहे हैं।
हेलो, गेहूं, चावल, बाजरा, दाल, ये सारी चीज, इधर देखिए, ये देन है। हाथ उठा के बोला देन है ये। किसकी देन है? किसकी देन है? मैं अपने भाषा में कहूँ, मेरे बाबूजी का देन है। परमेश्वर का दिन। परमेश्वर तुम बोलो, आप बोलते रहिएगा परमेश्वर, मैं बोलूंगा मेरा बाबूजी का देन है। मेरा बाबूजी ने ये मौसम जो है ना, अगर नहीं बदलता, सीजन अगर चेंज नहीं होता, आप और मैं आज इतना मस्ती में कभी नहीं रहता। पेट पाल रहे हो ना, जो खा पी रहे हो ना, इसी के कारण है, ये वाचा है। और परमेश्वर कहता है, मैं मेघ में एक धनुष रखूंगा, रेनबो जिसको कहते हैं, और जब कभी भी मैं उसको देखूंगा, मैं याद करूंगा कि मैंने क्या आपके साथ वाचा बांधा था। हमको ये बताओ, ऐसा कोई परमेश्वर के बारे में कभी सुना है क्या? ऐसा बाबूजी के बारे में आपने कभी सुना है क्या? कभी सुना है क्या? हेलो, सुना है? कमजोर मनुष्य होने के बावजूद, इतना बड़ा दुष्ट कार्य करने के बावजूद, जन्म से हृदय के अंदर जो कुछ भी उत्पन्न होता है, ईविल होता है, दुष्ट होता है। रायपुर में बरसात होती है, केवल मैथ्यू सर के लिए होता है क्या? रंजीत करे बोल रहे कि केवल मेरे लिए होता है क्या? अरे बोलो तो सही घनिष्ठा। नहीं, नहीं। सबके लिए होता है। सबके लिए होता है। मतलब जिनके हृदय में बुराई हो और जिनके हृदय में बुराई नहीं हो, रंजीत करे हो, घनिष्ठा, देवांकन हो, पड़ोसी हो, सबको एक नजर से देखता है। यह है हमारा परमेश्वर। और लेकिन इस बुराई एक दिन, एक न एक दिन तुमको डुबा देगी। एक न एक दिन तुमको हिसाब किताब देना पड़ेगा। यही है फर्क। और मैंने अपनी हिसाब किताब चुकाने के लिए एक को पकड़ लिया, उसका नाम था नूह का जहाज। मैं बच गया हूं, यीशु मसीह के लहू में मैं सुरक्षित हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमें खरीद लिया है, मोल लिया है। मुझे एक मन फिराव का अवसर दिया, आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। पहली वाचा में बहुत सारी बात और हमें सीखना है, लेकिन अपन उसको छोड़ देंगे, आगे अब पढ़ेंगे। और सुन लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपसे ज्यादा मैं आज तक का हूं, मुझे जल्दी छोड़ के जाने की इच्छा था, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। सुन लीजिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और ओपनली मैं बता दूं, आप लोग अगर काटना चाहे तो इसमें काट दीजिएगा। हम बंदर के औलाद नहीं है। हम किसी जानवर से पैदा नहीं हुआ है। हमारा एक सृष्टिकर्ता है, एक सृजनहार है, और एक ऐसा परमेश्वर है, हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए व्यवस्था करता है, हमें आशीषित करता है, हमें चेतावनी देता है, हमें वर्जित करने की बातों को चिताता है, और कहता है तुम ऐसा करोगे मरोगे। इसलिए मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं, मेरा वचन जीवित है और इसमें जीवन है। और हम, यानी आप और हम जो मुझसे सुन रहे हैं, ये 100% यकीन करिएगा, मैं और आप किसी बंदर से पैदा नहीं हुआ। हम किसी परमेश्वर का हाथ से बना हुआ है। और मेरी नतनों में जो सांस चल रही है जीवन का, वो मेरा बाबूजी का है। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। करुणामय परमेश्वर, दयालु पिता, धन्यवाद और स्तुति की योग्य खुदावंत, आपने जल प्रलय के पहले
और जल प्रलय के बाद में क्या क्या घटना हुआ, इसको आप हमें विस्तार से सिखाया, पढ़ाया, समझाया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपके शुक्रगुजार है परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इन बातों को आप सिखाता है। प्रभु, हम बुरे हैं, हमारे हृदय के अंदर बचपन से बुराई पाया जाता है, लेकिन आपकी करुणा और दया से प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपने हमें शुद्ध किया और पवित्र किया। प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें मन फिराव का अवसर दिया। प्रभु, हम आपको धन्य धन्य कहते हैं। ये वचन हमें शुद्ध किया, धन्यवाद देते हैं। इसका आयोजन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो गीत गाए बेटा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन बातों को अच्छे से समझने में, अपने जीवन में उतार कर वचन के अनुसार जीवन बिताने में मदद कर, सहायता। आदर महिमा जिस सम्मान आपको देते हैं, दुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you very much. God bless you all.